हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम नसीम अहमद। आज इस क्लास में मोल को डिफाइन करेंगे। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलेक्शन, संग्रह, जमा, इकट्ठा, कलेक्शन। इसको प्रोपोज्ड बाय ओस्टवाल्ड इन 1886। तो मोल जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है जिसका मीनिंग होता है कलेक्शन, इकट्ठा, जमा। ओस्टवाल्ड साहब जो है इसको प्रपोज किए थे। ये मोल जो है बेसिक एसआई यूनिट होता है। बेसिक एसआई यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। इट इज बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल किसी पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट होता है। तो इसे क्या समझे, आइए बेसिक एसआई यूनिट लेक्चर 4 में हम बताए हैं। उसमें एक जो है लेंथ जो है बेसिक एसआई यूनिट है, इसका जो होता है एसआई यूनिट लेंथ का मीटर होता है। तो मीटर जो है लेंथ को सूचित करता है, यानी 2 मीटर 4 मीटर की अगर बोलते हैं तो लंबाई को सूचित करता है, प्रदर्शित करता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट होता है मोल। तो मोल जो है अमाउंट को सूचित करता है। मोल वो क्वांटिटी, अमाउंट यानी मात्रा को सूचित करता है। जब डिफिनीशन डिफाइन करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मोल जो है मात्रा को सूचित करता है। मोल को 3 टर्म में डिफाइन किया जाता है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 1 बाय 1 करके डिफाइन करेंगे। आज जो है नंबर के टर्म्स में मोल को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है। मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या उतना ही पाई जाती है जितना 12 ग्राम कार्बन C12 आइसोटोप में पाई जाती है। तो 12 ग्राम कार्बन में कितना जो है कणों की संख्या होती है, इसको हम निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स present in
प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन से 12 आइसोटोप। आइसोटोप का मानी होगा यहाँ पर मास नंबर कितना है 12। आइसोटोप ये क्लास जो है हम ले चुके हैं। अब देखिएगा तो 12 ग्राम कार्बन में एटम की संख्या कितना मौजूद होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन से 1200 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। 12 ग्राम अगर कार्बन लेंगे तो उसमें एटम्स की संख्या कितना होगा, इतना होता है। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर और 1 मोल। अब देखिए यहाँ जो है 12 ग्राम कार्बन में कितना कण होगा, पार्टिकल्स होगा, एटम्स होगा, इतना होगा। तो ये कहता है कि मोल जो है किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या माने पार्टिकल की संख्या उतना ही पाई जाती है। तो कितना पाई जाती है, इतना कणों की संख्या पाई जाती है जो ये 12 ग्राम कार्बन में पाई जाती है। क्योंकि यहाँ हम निकाल दिए हैं कि 12 ग्राम कार्बन में इतना पार्टिकल्स होता है। देखिए ये जो है मोल को सिंपल रूप में हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम उसको बताने जा रहे हैं। एक्चुअल डिफिनीशन हम दे रहे हैं सिंपल रूप में। डिफिनीशन याद दे रहे हैं, ए कलेक्शन ऑफ सिक्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होगा, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स होगा और आयंस हो जाएगा। इज कॉल्ड 1 मोल। इज कॉल्ड 1 मोल। इतना पार्टिकल्स जिसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, इतना पार्टिकल्स कहीं भी इकट्ठा होगा तो उसको बोलते हैं 1 मोल। जैसे अगर 12 पार्टिकल्स इकट्ठा होगा तो 1 दर्जन बोलते हैं। तो 1 दर्जन मीन्स हो गया इतना पार्टिकल्स इकट्ठा होगा तो हम 1 दर्जन लिख सकते हैं। तो इतना पार्टिकल्स अगर इकट्ठा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। मीन्स जो है मोल एक लैटिन शब्द है जिसका मीनिंग होता है संग्रह, इकट्ठा। अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 कोणों की संख्या को यानी समूह को, इतना कोणों के समूह को 1 मोल बोलते हैं। एक कलेक्शन ऑफ इतना पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। इतना पार्टिकल्स अगर कहीं भी इकट्ठा होगा तो उसको 1 मोल बोलते हैं। यहाँ एवोगाड्रो नंबर सिक्स 6.022 इंटू 10⁻23 इसको Na से सूचित करते हैं शॉर्ट फॉर्म में एवोगाड्रो नंबर। आइए रिलेशन लिखते हैं। देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स अगर कहीं भी इकट्ठा होगा इतना तो उसे बोलते हैं कितना, 1 मोल। यानी ये 1 मोल के बराबर होगा। यानी 1 मोल बराबर हो गया इतना पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है, ये एटम्स होगा,
मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा। एक ये रिलेशन है। अब देखिए जैसे 1 मोल, पहला एग्जांपल लेते हैं सोडियम। तो 1 मोल सोडियम, ये सोडियम एटम्स हैं। जैसे लिखते हैं 1 दर्जन बराबर 12 पीस होता है। अगर हम लिखें 1 दर्जन, अगर हम केला लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे 12 केला। कहने का मकसद है कि यहाँ पर जो होगा उतना ही होगा। 1 दर्जन में तो 12 टुकड़ा होता है, पीस होता है। अगर 1 दर्जन केला है तो 12 केला होगा। 1 दर्जन बुक है तो 12 बुक्स होंगे। तो जो यहाँ होगा उतना ही होगा। तो 1 मोल में इतना पार्टिकल्स होता ही है। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा, अगर ये एटम्स है तो इतना एटम्स होगा 1 मोल में। अगर यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स है तो इतना क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। अगर 1 मोल, अगर यहाँ जो लिखा है आयंस है तो इतना क्या होगा, आयंस होगा। तो 1 मोल सोडियम चूँकि एटम है तो कितना एटम्स होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एटम्स ऑफ सोडियम, या इसको हम लिख सकते हैं Na, इसकी जगह पर Na एटम्स ऑफ सोडियम। दूसरा 1 मोल CO2, ये मॉलिक्यूल्स हैं तो कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 ये मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, या जो है Na molecules CO2। थर्ड 1 मोल CO3 2 माइनस, देखिए आयंस है। तो 1 मोल में कितना आयंस होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस यहाँ लिखेंगे। 1 मोल में तो इतना होता है, अगर ये आयंस है तो इतना आयंस होगा, आयंस ऑफ CO3 2 माइनस, या हम लिख सकते हैं Na आयंस ऑफ CO3 2 माइनस। चौथा हुआ 1 मोल, अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो मोल कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं। कहने का मकसद है कि 1 मोल में इतना पार्टिकल्स होता है। अगर यहाँ एटम्स होगा तो पार्टिकल्स जब एटम्स लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स होगा तो यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। जो यहाँ होगा वही होगा, क्योंकि 1 दर्जन में 12 पीस है तो 1 दर्जन अगर केला है तो 12 केला लिखेंगे। इधर आम होगा 1 दर्जन आम तो हम 12 आम लिखेंगे। सिमिलरली उसी तरह हम इसमें देख लेंगे कि जो हम रिलेशन लिख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है कि आयंस है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो भी हो वही चीज़ यहाँ पर आएगा, ये रिलेशन। देखिए अब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो उसके कुछ फार्मूला है। आप फार्मूला कैसे आया है इसको भी हम आपको लेकर बताते हैं।
इसमें जो है न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करते हैं, जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो फार्मूला लागू होता है। वो फार्मूला ये बनता है कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है, तो अगर इस तरह जो है दिया हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपको दिया हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो गिवन, ये गिवन है, एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे एन में, ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मालूम है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। यहाँ से देखिए हम निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है, एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, ये सब हो सकता है। तो ये हम होगा यहाँ से मोल इंटू एवोगाड्रो, मोल इंटू एवोगाड्रो लागू कर सकते हैं। इसको हम लिख देते हैं। और जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एटम्स हो सकता है, अगर एटम्स पूछता है, या मॉलिक्यूल्स पूछता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ आयंस हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं मोल इंटू एवोगाड्रो। तो ये जो फार्मूला दिया है, अगर नंबर ऑफ एटम्स अगर देता है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है, तो उसमें मोल किसका होगा, एटम्स का होगा, एवोगाड्रो नंबर। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो नंबर ऑफ या मोल्स मॉलिक्यूल्स का होगा, तो जो निकालना है उसका मोल्स होगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखिए फार्मूला ये आया कैसे, फैक्ट क्या है, अगर इतना पार्टिकल्स अगर इकट्ठा होगा तो ये फैक्ट है 1 मोल। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स अगर इकट्ठा होगा तो उसे 1 मोल बोलेंगे। अगर x पार्टिकल्स अगर हम लेते हैं, x पार्टिकल्स, तो उसमें कितना मोल होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 1 मोल, अब बाई इसे डिवाइड कर देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गया x बाई ये n हो गया इतना मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकला क्या, x बाई n, यानी ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दिया रहेगा गिवन में, वो बटा एवोगाड्रो नंबर। तो यही फार्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो। अब इसी को हमने चेंज कर दिया है इस रूप में। अब नंबर ऑफ एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, जो भी हो, हम इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन चलते हैं, कैलकुलेट, ये हम बनाते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स। देखिए आपको इतना पार्टिकल्स क्वेश्चन में दिया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो गिवन पार्टिकल्स इतना है, मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स का ये फार्मूला है, ये गिवन पार्टिकल दिया है, इससे डिवाइड कर देंगे, आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो आंसर हुआ नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन इतना दिया है 6.022 इंटू 10⁻25 बाई एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ये कट जाएगा, बेस सेम है तो पावर डिफर हो जाए, डिफरेंस ले लेते हैं तो ये 10 के पावर 25 माइनस 23, ये 2 हो जाएगा, ये हो गया 100। मीन्स हो गया कि इतना पार्टिकल्स में कितना मोल होगा, 100 मोल्स होगा। रिलेशन से भी बना सकते हैं, और में चूँकि जानते हैं कि इतना पार्टिकल्स अगर एक जगह होगा, इकट्ठा होगा, तो उसे बोलते हैं 1 मोल।
क्योंकि हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो जो निकालना होता है वो राइट साइड में रखते हैं। तो इतना पार्टिकल्स 1 मोल, ये तो फैक्ट है। तो इतना पार्टिकल्स में कितना मोल्स होगा, इसलिए 6.022 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स में मोल होगा। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻25 इंटू 1 मोल। अब बाई हो हम कर 6.022 इससे डिवाइड कर देंगे, 10⁻23 ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 मोल्स। ये भी आंसर हो गया, ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, B, number of SO4 2 minus ions in 0.1 mole of CuSO4 solution। अब ये आपको दिया है, मोल दिया है, इतना मोल कॉपर सल्फेट दिया है, कॉपर सल्फेट, उसमें नंबर ऑफ सल्फेट आयंस यानी नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ सल्फेट आयंस। तो हमको नंबर ऑफ सल्फेट आयंस का फॉर्मूला लागू करें तो नंबर ऑफ मोल सल्फेट आयन का होगा नंबर ऑफ मोल सल्फेट आयन इनटू एवोगाड्रो नंबर। हम निकालने की कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ सल्फेट, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सल्फेट आयन का, वो निकल जाएगा, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस निकल जाएगा। देखिए इसको अलग अलग हम करते हैं, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसको अलग अलग हम करते हैं, जिसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। जल्दी ही आने वाले क्लास में हम चार्ज सेपरेशन बताएंगे कि किसी भी कंपाउंड मीन्स हुआ एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, उसको हम अलग अलग कैसे कर देंगे, उस पर कितना चार्ज आता है सही रूप में, ये आने वाला क्लास में जल्दी हम बताएंगे। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 अगर इसको हम अलग अलग करते हैं, ये टूटेगा, आयंस में टूटेगा, तो ये होगा CO2 प्लस SO4 2 माइनस, और प्लस 2 प्लस और 2 माइनस ये कैसे आ गया, ये चार्ज सेपरेशन में आपको बताएंगे। देखिए जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो इसका कोफिशिएंट कितना नहीं है तो 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये कोफिशिएंट को मोल में लिखा जाता है। अब बैलेंस रिएक्शन अगर लिखते हैं जैसे N2 प्लस 3H2 ये 2NH3, ये बैलेंस है, 2 नाइट्रोजन हुआ, 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, ये बैलेंस है, कंप्लीट रिएक्शन है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, NH3 का 2 है, ये कोफिशिएंट है। इस कोफिशिएंट को मोल बोलेंगे, ये 1 मोल N2, 3 मोल्स H2, 2 मोल्स NH3। ये हम नहीं कह रहे, ये रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि बैलेंस हम कर चुके हैं, तो 1 3 2 ये रिएक्शन कर रहा है कि 1 मोल N2, 3 मोल H2 मिलकर 2 मोल अमोनिया का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर हम उसी तरह हम लिख सकते हैं, इसमें इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 मोल, ये भी 1 है तो इसको 1 मोल लिखेंगे, ये भी 1 है तो 1 मोल। देखिए तो अगर 1 मोल कॉपर सल्फेट अगर होगा तो इसमें सल्फेट आयन कै मोल होगा, 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल। यहाँ दिया है 0.1 मोल कॉपर सल्फेट, तो अगर 1 मोल से 1 मोल, अगर 0.1 मोल कॉपर सल्फेट होगा तो ये सल्फेट आयन भी क्या होगा, 0.1 मोल होगा। तो 0.1 मोल कॉपर सल्फेट दिया है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.1 मोल। ये भी उतना ही होगा, 0.1 मोल। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल गया सल्फेट आयन का, तो नंबर ऑफ मोल्स सल्फेट आयन का यहाँ पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
SO4 2 माइनस, ये हो गया 0.1। नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो गया सल्फेट आयन का। अगर नंबर ऑफ आयन्स आप निकालते हैं, ये पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ सल्फेट आयन्स, तो नंबर ऑफ SO4 2 माइनस आयन्स, तो नंबर ऑफ आयन्स का फॉर्मूला होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब मोल किसका होगा? सल्फेट आयन्स का। अगर माने नंबर ऑफ सल्फेट आयन्स निकाल रहे हैं तो सल्फेट आयन्स का मोल होगा, तो नंबर ऑफ मोल सल्फेट आयन का यहाँ पर कितना होगा? 0.1। तो ये 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 आंसर। ये 0.1 है, ये 1/10 हो जाएगा, 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 22 होगा, पावर डिफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स इन 1.4 मोल ऑफ K2SO4 सॉल्यूशन। फिर वही चीज़ है, ये कंपाउंड दिया है K2SO4, हमको पॉजिटिव आयन्स कर रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स। तो नंबर ऑफ आयन्स यानी पॉजिटिव आयन्स, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव आयन का होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव आयन अगर मालूम हो जाता है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स निकाल सकते हैं। तो फिर ये 4 सेपरेशन होगा K2SO4, इसको हम जो है ये अलग अलग होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। तो ये मिलेगा 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। रिएक्शन से ये बैलेंस है, तो ये 1 मोल है, तो 1 मोल से ये कितना पॉजिटिव आयन्स मिलेगा? 2 मोल, और ये 1 मोल, कोफिशिएंट 1 है तो 1 मोल, माने 1 मोल से ये डबल मिल रहा है। तो जितना ये मोल होगा उसका दुगुना ये मिलेगा, क्योंकि यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर है 1.45 मोल अगर है तो इसका दुगुना ये मिलेगा, तो 2 इंटू 1.45 इतना हो गया, मोल्स हो गया। यानी नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव आयन कितना हुआ? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव आयन यानी K प्लस आयन, ये आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया इसका 2 इंटू 1.45 पॉजिटिव। तो हम नंबर ऑफ आयन्स हम निकालते हैं पॉजिटिव आयन्स। तो चूँकि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स बराबर नंबर ऑफ आयन्स यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स, तो पॉजिटिव आयन्स का मोल होना चाहिए। तब पॉजिटिव आयन्स के कितना मोल है? तो ये हो गया 2 इंटू 1.45, ये मोल हुआ, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.45 को 2 से, तो ये आ जाएगा 2.90 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 17.46 आता है, 46 तो उसको 5 लिख देते हैं, 5 इंटू 10⁻23, एक अंक घटाएंगे 1.75 इंटू, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा 10⁻24, ये हो गया आपका आंसर पॉजिटिव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ABCD से दिया है, कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड, इसमें एटम्स पूछा, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल S8। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स का हो, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ये दिया है मॉलिक्यूल का,
ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो 8 एटम से मिलकर बना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल दिया है 0.1। तो गिवन में दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स बराबर 0.1। नंबर ऑफ मोल्स दिया है मॉलिक्यूल का 0.1। तो नंबर ऑफ हम मॉलिक्यूल्स हम निकालेंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नंबर ऑफ मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल का, तो ये हो गया 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। कहने का मकसद ये है कि देखिए, अगर एटम्स होगा तो उसका एटम्स का मोल होगा। ये मॉलिक्यूल्स है तो मोल किसका होगा? मॉलिक्यूल्स का मोल तो दिया है, ये मॉलिक्यूल्स का ये मोल है, तो हमने वो पुट कर दिया, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपको जो है आएगा 1/10, इसका कर सकते हैं 6.022 इंटू डिवाइड करेंगे तो 22 हो जाएगा। इतना हो गया मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या कितना हो गया? 6.022 इंटू 10⁻22। अच्छा बताइए, इतना मॉलिक्यूल्स की संख्या है। एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स है, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना होगा एटम्स? एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स है, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स होगा? तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22, ये हो गया एटम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो गया, 8 दूना 16, 1 17.8 48.16 इंटू 10⁻22 एटम्स। इसको एक अंक इधर ले जाते हैं तो 4.8 लगभग इंटू 10 के पावर, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा 10⁻23, इतना एटम्स। या दूसरा तरीका क्या है कि इसमें जो है 48.176, इसमें ये है 10⁻22 है। ऊपर नीचे जो है 10 से ये गुणा डिवाइड कर दीजिए। अगर गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 से जो है 4.8 आ जाएगा 176 इंटू ये 10 है, ये कितना हो जाएगा? 10 है, तो ये जो है तो ये डिवाइड करेंगे, सॉरी, ये जो है 4.48 है, तो यहाँ अगर 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड करते हैं, तो एक अंक इधर आएगा 4.8176, और गुणा करते हैं तो इसमें अगर 10 के पावर कितना हो जाएगा? 23 आ जाएगा। तो हम जो है इसको जो है 10 से ऊपर नीचे है ना, गुणा या डिवाइड करके हम इसको कर सकते हैं। या दूसरा तरीका होता है कि ये घटेगा एक अंक, तो एक अंक ये बढ़ेगा, तो 4.8 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये आंसर हुआ। तो विद्यार्थियों, इसमें इस डिफिनीशन जो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के रूप में दी है, तो जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम जो है इस फॉर्मूले पर बनता है और इस फॉर्मूले पर बनता है। आज यहीं तक ले ख़त्म हुआ। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।